हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो सीवन लर्निंग। आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला जो करंट अफेयर है, हाल ही में रोज हसना यहूदी नववर्ष कब मनाया गया। तो हाल ही में रोश हसना यहूदी नववर्ष मनाया गया 6 सितंबर को। रोश हसना हिब्रू कैलेंडर त्रिशई के 7वें महीने के पहले दिन शुरू होता है। त्रिशई का अर्थ है तारीख हर साल बदलती रहती है। यह हर बार सितंबर या अक्टूबर में पड़ता है। 2021 में यह 6 सितंबर को मनाया गया। यह डेज ऑफ आ की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स और एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। तो कोयला मंत्रालय ने एक टास्क फोर्स और एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इसका लक्ष्य है, एक लक्ष्य हाइड्रोजन मिशन की देखरेख करना और दूसरी समिति मंत्रालय को मार्गदर्शन देने के लिए विशेषज्ञों की समिति है। अतिरिक्त सचिव कोयला विनोद कुमार तिवारी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में पुडुचेरी क्रिकेट टीम की गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैं सांटेट, इनको पुडुचेरी क्रिकेट टीम की गेंदबाजी का कोच नियुक्त किया गया है। वे सितंबर 2021 के आखिरी हफ्ते में टीम से जुड़ेंगे। सांटेट ने 3 टेस्ट, 35 एकदिवसीय और 21 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया है। पांडिचेरी क्रिकेट संघ ने राजस्थान के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज दिशांत यागिन को सीजन के लिए अपना मुख्य कोच नामित किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर, हाल ही में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो अमेजन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार ने उद्योग और खान विभाग के साथ अमेजन इंडिया के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह राज्य से ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ावा देने में मदद करेगा। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिस्से के रूप में अमेजन गुजरात राज्य के MSME को अमेजन ग्लोबल सेलिंग पर प्रशिक्षित और ऑनबोर्ड करेगा, जिससे कि 200 से अधिक देशों और क्षेत्रों में लाखों अमेजन ग्राहकों को अपने अद्वितीय मेड इन इंडिया का लाभ मिल सके। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कहां पर पहली बार पवन ऊर्जा से सीधे हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया गया। तो फ्रांस में पहली बार फ्रांस के लहाइफ लैब यानी SAS में पवन ऊर्जा से सीधे हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया गया। एक्मे सोलर और ओमान के टाटबीर ने हरित अमोनिया और हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए $3.5 अरब का निवेश करने की योजना बनाई। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है। तो अल साल्वाडोर देश, जो कि बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। यह कदम कई साल्वाडोरियों को पहली बार बैंक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करेगा और हर वर्ष विदेश से घर भेजे जाने वाले प्रेषण पर शुल्क के कुछ $400 मिलियन की बचत करेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किसे 7वां यामीन हजारिका पुरस्कार से चुना गया है। तो हाल ही में 7वां यामीन हजारिका पुरस्कार के रूप में नमिता गोखले को चुना गया है। लेखिका नमिता गोखले को 7वें यामीन हजारिका वुमेन ऑफ सब्सटेंस अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया। वर्ष 2015 में पेशेवर महिलाओं के एक समूह द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार यामिनी हजारिका को सम्मानित करता है, जो कि डानिपस के लिए चयनित होने वाले पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला हैं जो संघीय पुलिस सेवा, जिसने 1977 में दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रशासित किया था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा बैंक सरकार के डिजिटल स्कोरबोर्ड में सबसे ऊपर है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा सरकार के डिजिटल स्कोरबोर्ड में सबसे ऊपर है इस समय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी द्वारा फरवरी मार्च 2021 के महीने के लिए जारी किए गए स्कोरबोर्ड पर
स्कोर कार्ड पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने कुल 86% अंकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है दिल्ली। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस एक नए कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इस नए कार्यक्रम की शुरुआत नाम है बिजनेस ब्लास्टर। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार के बिजनेस ब्लास्टर कार्यक्रम की शुरुआत की। यह कार्यक्रम उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम के तहत दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य स्कूल स्तर पर युवा उद्यमियों का विकास करना है। नेक्स्ट करंट अफेयर है हाल ही में किसके द्वारा 75 भारतीय मिशनों दूतावासों में एक आत्मनिर्भर भारत कार्यालय स्थापित किया जाएगा? तो ट्राइफेड अगले 90 दिनों में दुनिया भर में 75 भारतीय मिशनों और दूतावासों में एक आत्मनिर्भर भारत कार्यालय स्थापित करेगा। बैंकॉक थाईलैंड में भारत दूतावास में पहले आत्मनिर्भर भारत कोने का सफलतापूर्वक उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 6 से 12 सितंबर के मध्य मनाया जा रहा है। इसके तहत मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। दमोह मध्य प्रदेश में भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा एक जिला एक उत्पाद के तहत टमाटर प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन पर एक वेबिनार भी आयोजित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है हाल ही में चीन ने किसे एक नए सेना कमांडर की नियुक्ति की है? तो इस एक नए सेना जो कमांडर की नियुक्ति की गई उनका नाम है जनरल वांग हैजियांग। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जनरल वांग हैजियांग को पीपुल लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड का एक नया कमांडर नियुक्त किया है। शी जिनपिंग ने वांग और 4 अन्य सैन्य अधिकारियों को जनरल के पद पर पदोन्नति की है जो चीन में सक्रिय सैन्य सेवाओं के अधिकारियों हेतु सर्वोच्च रैंक है। नेक्स्ट करंट अफेयर है क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 7 सितंबर को मनाया जाता है। 2020 ने क्लीन एयर फॉर ऑल विषय के साथ दिवस के पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्सव को चिन्हित किया था। 2021 में क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज का जो थीम है स्वस्थ वायु स्वस्थ ग्रह क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई इसका 2021 का थीम है। नेक्स्ट करंट अफेयर है ब्राजीलियाई स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो ब्राजीलियाई स्वतंत्रता दिवस हर साल 7 सितंबर को मनाता है। 7 सितंबर 1822 को पुर्तगाल के राजा के 23 वर्षीय बेटे पेड्रो डी अलकांतारा द्वारा पुर्तगाल से स्वतंत्र की घोषणा की गई थी। ब्राजील 16वीं शताब्दी से पुर्तगाल का उपनिवेशक रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है हाल ही में निजी उद्योगों के प्रदर्शन पर आरबीआई ने एक आंकड़े जारी किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही 2021 और 2022 के दौरान निजी उद्योगों के प्रदर्शन पर आंकड़े जारी किए हैं। निर्माण कंपनियों की बिक्री में 75% की भारी वृद्धि दर्ज की गई है जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में -41.1% थी और आईटी कंपनियों की बिक्री 2020 में 6.4% की तुलना में 17.5% बढ़ गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है वियना में होने वाले स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट के 5वें विश्व सम्मेलन में भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे? तो भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला वियना में होने वाले स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट के 5वें विश्व सम्मेलन में भारत की तरफ से भाग लेंगे। यह अस्थायी संसद अंतर संसदीय संघ और संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जा रहा है तथा यह 7 सितंबर 2021 शुरू हुआ। स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट का विश्व सम्मेलन नियमित रूप से हर 5 साल में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है हाल ही में गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान की शुरुआत किस राज्य ने शुरू की है? तो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने एक आउटरीच कार्यक्रम गो टू हिल्स 2.0 की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है दूर दराज के लोगों को उनके दरवाजों पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। नेक्स्ट करंट अफेयर है हाल ही में किसे साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो सुपर 30 के संस्थापक
व गणितज्ञ अनंत कुमार को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, आई एयर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो आई एयर ने रवीना टंडन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। आई एयर एक अग्रणी कंपनी है जो एलईडी टीवी, मोबाइल और मोबाइल एक्सेसरीज जैसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों में नवीनतम तरीके के साथ एक गुणवत्ता अनुभव प्रदान करती है। थैंक यू।